प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है हमारा राजस्व मंडल, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इससे पूर्व हम लोगों ने गृह विभाग, कृषि विभाग, वित्त विभाग इनके बारे में पढ़ा। इसके अलावा राजस्थान में जो विद्युत प्रशासन की नवीन व्यवस्था है और राजस्थान में जो विद्युत कंपनियां हैं उनके बारे में पढ़ा। आज हम राजस्व मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि सभी प्रकार की शासन प्रणालियों में राज्यों के कार्यों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए वित्त सबसे जरूरी है। प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, अर्थात एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु ले ली जाती थी। जैसे आपको चीनी चाहिए तो आपने क्या उसको गेहूं दे दिया, या आपको दाल चाहिए तो आपने उसको बाजरा दे दिया। तो ये प्रणाली पहले प्रचलित थी। उसके बाद में मुद्रा विनिमय आया और सारी की सारी जो समस्त आर्थिक क्रियाएं हैं वो वित्त केंद्रित हो गई। राजशाही शासन व्यवस्थाओं के युग में सर्वप्रथम राजस्व एकत्र करने की प्रशासनिक प्रणाली का जन्म हुआ, क्योंकि बिना वित्त के कोई भी शासन व्यवस्था पंगु हो जाती है। प्राचीन काल से ही भूमि तथा फसल पर लगान वसूली कर राजस्व एकत्रण किया जाता था। यद्यपि आजकल भू राजस्व की मात्रा इतनी कम है कि उससे कहीं अधिक व्यय उसके एकत्रण में हो जाता है। फिर भी राजस्व प्रशासन की जो उपादेयता है, उसका महत्व है, वो कई कारणों से आज भी बना हुआ है। जमींदारी, जागीरदारी तथा बंधुआ मजदूरों से मुक्ति, हथबंदी तथा चकबंदी के नियमों का क्रियान्वयन तथा भूमि विवादों के निपटारे के लिए राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ ढांचा सदैव आवश्यक बना हुआ है। हम यहाँ रेवेन्यू शब्द की बात करें तो रेवेन्यू जो है ये फ्रेंच शब्द है, रेवन्यू, उससे बना हुआ है। और ये भी क्या है, मूलतः लैटिन भाषा के रे वेनिर से निकलता है, जिसका मतलब है वापस आने से। रेवेन्यू संपत्ति तथा निवेश से होने वाली आय से संबंधित है। सामान्यतः राजस्व का जो अर्थ है उसका अर्थ ये होता है कि प्राप्त होने वाली आय, आमदनी, शुल्क तथा कर से है। लेकिन यहाँ राजस्व से मतलब केवल हमारा भू राजस्व है। राजस्थान में राजस्व प्रशासन का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो राजस्व मंत्री करता है। राजस्व मंडल के रूप में हमारे यहाँ राजस्थान में एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जो राजस्व प्रशासन तथा न्यायालय का कार्य करता है। 7 संभागीय आयुक्त हैं, 33 जिला कलेक्टर हैं और 273 से अधिक तहसील कार्यालय हैं, 250 के आसपास उपखंड कार्यालय हैं और हजारों गांवों में पटवारी राजस्व प्रशासन की व्यवहारिक भूमिका के रूप में संचालित होता है। यदि हम इसकी राजस्व प्रशासन की हायरार्की को देखें तो सबसे ऊपर राजस्व मंडल है, उसके नीचे संभागीय आयुक्त हैं, उसके पश्चात जिला कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट हैं, उसके बाद में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हैं और फिर उपखंड अधिकारी, फिर उसके नीचे तहसीलदार, फिर उसके नीचे नायब तहसीलदार और फिर उसके पश्चात में भू अभिलेख निरीक्षक और फिर उसके बाद में पटवारी हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये एक पद सोपान है हमारे यहाँ राजस्थान में राजस्व प्रशासन का। अब हम देखते हैं कि जो राजस्व मंडल है उसकी स्थापना भारत में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1786 में बंगाल प्रेसिडेंसी में हुई थी और इसी साल मद्रास में भी क्या राजस्व मंडल बनाया गया था। चूँकि राजस्थान ब्रिटिश शासन के दौरान एक देशी रियासतों या राजशाही ठिकानों द्वारा संचालित होता था, अतः राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना स्वतंत्रता के बाद हुई। ज़्यादातर राज्यों में राजस्व मंडल कार्यरत हैं। राजस्थान में हमारे यहाँ राजस्व मंडल जो है, रेवेन्यू बोर्ड जो है, उसकी स्थापना तिथि जो है वो 1 नवंबर 1949 मानी जाती है। राजस्व मंडल जो है उसका मुख्यालय जो है वो अजमेर में है। इसके अलावा उसकी कुछ सर्किट पीठें भी है जो जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर और भरतपुर में, जहाँ संभाग कार्यालय है
वहाँ पर क्या है, इसकी सर्किट पीठें भी है। राजस्व मंडल की कुछ विशेषताएं भी है। एक तो ये क्या सबसे प्राचीन अभिकरण है, सरकारी अभिकरण। इसको क्या है, वैधानिक अधिकार या आधार प्राप्त है। ये एक निगम निकाय है, कॉरपोरेट बॉडी है, अर्थात यह मुकदमा कर सकता है और इस पर मुकदमा हो भी सकता है। यह बहुसदस्यीय निकाय है। यह राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। कई विभागों से संबंध होने के कारण यह एक बहुकार्यात्मक निकाय भी है। अब हम राजस्व मंडल के संगठन के बारे में थोड़ा देखते हैं। राजस्व मंडल राजस्थान की संरचना ब्रिटिश भारत के अधीन रहे प्रांतों के राजस्व मंडल से लगभग मिलती जुलती है। ब्रिटिश काल में प्रांतीय गवर्नर ही राजस्व मंडल का अध्यक्ष होता था। स्वतंत्रता के बाद राज्य सरकारों द्वारा मंडल के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाने लगी। राजस्थान में राजस्व मंडल की संरचना तथा कार्यप्रणाली का जो वर्णन है वो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 4 तथा भू राजस्व अधिनियम 1971 में किया गया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के लागू होने के बाद राजस्व मंडल अध्यादेश जो 1949 था, जिसके तहत इसकी स्थापना हुई थी अध्यादेश के द्वारा, उसको क्या है, समाप्त कर दिया गया। वर्तमान नियमों के अनुसार राजस्व मंडल जो है उसमें एक अध्यक्ष होता है और करीब 20 सदस्य हैं। उसके पश्चात इसका एक रजिस्ट्रार भी है और इसके अलावा अतिरिक्त रजिस्ट्रार, संयुक्त निदेशक, एनालिस्ट कम प्रोग्राम, उप रजिस्ट्रार प्रशासन, उप रजिस्ट्रार विभागीय जांच, उप रजिस्ट्रार भू अभिलेख और अतिरिक्त रजिस्ट्रार वित्त व लेखा हैं। सरकार द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है और वह आईएएस अधिकारी होता है और इसके लिए कुछ शर्तें या प्रावधान किए गए हैं अध्यक्ष के लिए। एक तो वो राजस्थान संवर्ग का आईएएस अधिकारी हो और उसने कम से कम राजस्थान में 12 साल क्या है सेवा कर ली हो, और जो रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन या जो अध्यक्ष है उसका जो पद है राजस्थान में जो मुख्य सचिव है उसके समकक्ष होता है। और इस पद पर आईएएस का जो सुपर टाइम स्केल है उसके अधिकारी को ही नियुक्त किया जाता है। कभी कभी मुख्य सचिव रह चुका अधिकारी भी इस पद पर पदस्थापित कर दिया जाता है और ज़्यादातर 2 वर्ष के लिए क्या है अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की जाती है। राजस्व मंडल का अध्यक्ष तहसीलदार या नायब तहसीलदारों की नियुक्ति करता व अनुशासन का अधिकारी होता है। अब हम राजस्व मंडल के सदस्यों के बारे में देखते हैं। वर्तमान में एक अध्यक्ष तथा 20 सदस्यों के पद इसमें सृजित हैं। सामान्यतः राजस्थान में राजस्व मंडल के सदस्यों के सभी पद भरे हुए नहीं रहते हैं। राजस्थान भू राजस्व मंडल के अध्यक्ष व सदस्यों के लिए नियम बनाया हुआ है 1971। उसके तहत क्या है, सदस्यों की नियुक्ति होती है। इसमें 4 प्रकार की कैटेगरी के सदस्य होते हैं जिनको हम देखते हैं। पहला जो है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा कैटेगरी के सदस्य होते हैं, आईएएस कैटेगरी के, और उनके लिए भी क्या कुछ योग्यताएं हैं कि राजस्थान संवर्ग के हों और कम से कम 12 वर्ष की राजस्थान में सेवा कर चुके हों। 2 जो सदस्य होते हैं वो राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा, जिसको RHJS कहते हैं, उससे संबंधित होते हैं। उसके लिए भी क्या है, वह उच्च न्यायिक संवर्ग का हो और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो। 2 एडवोकेट भी होते हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति किए जाने के योग्य हो। और 11 जो सदस्य हैं वो क्या है, RAS होते हैं। और RAS जो इसमें से लगाए जाते हैं वो क्या है, सुपर टाइम स्केल की श्रृंखला प्राप्त होने चाहिए। प्रशासनिक संवर्ग के जो अधिकारी हैं उनका जो चयन होता है वो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो बनी हुई समिति है उसके द्वारा होता है।
यह जो समिति है वो राज्य सरकार के द्वारा गठित की जाती है और समिति की सिफारिशों पर ये जो दोनों श्रेणियां हैं आईएएस और आरएएस, उसमें से क्या है 4 सदस्यीय एक राजस्व मंडल नियुक्त किया जाता है। चयन समिति जो होती है उसमें राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पदेन अध्यक्ष होता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य होते हैं पदेन, और राज्य का मुख्य सचिव जो होता है वो पदेन सदस्य होता है, और राजस्थान राज्य राजस्व मंडल जो है रेवेन्यू बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो भी इसमें पदेन सदस्य होते हैं, और राजस्थान सरकार के जो राजस्व विभाग का सचिव है वो इसमें क्या है सदस्य सचिव होता है। इस प्रकार से क्या है 5 सदस्यीय एक समिति होती है। अब हम पदावधि की बात करें तो राजस्व मंडल में भू राजस्व अधिनियम है 1956, उसकी जो धारा 5 है उसके अनुसार राजस्थान राजस्व मंडल के समस्त सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इस अधिनियम में मंडल के सदस्यों की सेवानिवृत्ति के संबंध में कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन सामान्यतः सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है 60 वर्ष, उस पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। एक नई परंपरा भी है कि अब आईएएस अधिकारियों को सेवा में रहते हुए सेवानिवृत्ति के समय से पूर्व त्यागपत्र दिलवाकर राजस्व मंडल में नियुक्त किया जाता है ताकि वे 62 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सके। इसी तरह अध्यक्ष या सदस्य की मृत्यु, पद त्याग, नियुक्ति के द्वारा अवसान या अस्थायी अनुपस्थिति के कारण यदि कोई पद रिक्त हो जाए तो मंडल का गठन अविधिमान्य नहीं समझा जाता। राजस्व मंडल की कुछ पीठें या बेंचेज भी हैं, उनके बारे में भी हम देखते हैं। राजस्व मंडल में आने वाले मुकदमों की सुनवाई के लिए एक सदस्यीय, द्विसदस्यीय या पूर्ण मंडल की पीठें या बेंचें बनाई जाती है। अधिकांश मुकदमे एक सदस्यीय पीठ तक सीमित रहते हैं, किंतु एक सदस्यीय पीठ के निर्णय के विरुद्ध द्विसदस्यीय पीठ में भी अपील की जा सकती है। सदस्यों की शक्तियों, कार्यों और कर्तव्यों का वर्णन जो है वो राजस्थान राजस्व मंडल कोर्ट मैनुअल में दिया गया। सदस्यों की मुकदमों की सुनवाई के अलावा विभिन्न जिलों पर नियंत्रण व पर्यवेक्षण हेतु प्रभारी भी बनाया जाता है ताकि राजस्व अपील के जो न्यायालय हैं, जिला कलेक्टर्स और तहसील कार्यालयों पर निगरानी रखी जा सके। राजस्व मंडल के जो दिन प्रतिनिधित्व के कार्य हैं उनको निष्पादित करने के लिए एक रजिस्ट्रार, जिसको हम निबंधक भी कहते हैं, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, उसको नियुक्त किया जाता है। रजिस्ट्रार की सहायता के लिए अतिरिक्त रजिस्ट्रार भी होते हैं और उप रजिस्ट्रार भी होते हैं, ये हम देख चुके हैं। मुकदमों की सुनवाई हेतु समन जारी करने, नोटिस जारी करने, निर्णयों को क्रियान्वित करने तथा अन्य कार्यवाहियाँ पूर्ण करवाने के लिए रजिस्ट्रार ही उत्तरदायी होता है। राजस्व मंडल में आने वाले मुकदमा, प्रार्थना पत्रों, अपीलों को प्राप्त करने, समस्त प्रकार के भुगतान करने, आवश्यक आदेश जारी करने, डिक्री भेजने, बिना लड़े हुए मुकदमों का निस्तारण करने तथा मंडल के कार्मिक प्रशासन जैसे भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वेतन, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी रजिस्ट्रार जिम्मेदार है। मंडल का रजिस्ट्रार राज्य के कानून को जो हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो हैं और पटवारी जो हैं, उनके सेवा संबंधी मामलों पर नियंत्रण रखता है। राजस्व मंडल में कार्यरत सदस्यों में एक सदस्य को निदेशक भू अभिलेख भी कहा जाता है। यह अगस्त 1994 में की गई आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत मंडल में कार्यरत आईएएस संवर्ग के सदस्यों को मंडल के संभागों का प्रभार दे दिया गया है। 1994 से ये व्यवस्था की गई है। ताकि राजस्व प्रशासन के संबंध में निर्देश देने, जिला कलेक्टर्स के आदेशों के विरुद्ध राजस्व कार्यालय के कार्मिकों को अपीलें सुनने और राजस्व अपील अभिकरणों, जिला कलेक्टर कार्यालयों, कोषागारों तथा अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण सफलतापूर्वक किया जा सके। इसी प्रकार राजस्व मंडल जो है उसकी आंतरिक कार्यप्रणाली में
कार्यरत विभिन्न शाखाओं के प्रभारी भी IAS वर्ग के सदस्यों को बनाया जाता है। एक सदस्य के अधीन 2-3 शाखाएं होती है। राजस्व मंडल के प्रशासनिक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसको हम 15 शाखाओं में बांटा गया। पहला है प्रशासन शाखा, दूसरी राजस्थान तहसीलदार सेवा शाखा। ये जो शाखाएं हैं 15 शाखाएं इसमें दी गई है, 15 शाखाएं हैं ये। प्रशासन शाखा, राजस्थान तहसीलदार सेवा शाखा, पेंशन शाखा, रिट शाखा याचिका जिसको हम कहते हैं, निरीक्षण शाखा, विभागीय जांच शाखा, भू अभिलेख शाखा, गोपनीय शाखा, सांख्यिकी शाखा, न्याय शाखा, लेखा शाखा, बिल शाखा, रिकॉर्ड शाखा और भंडार शाखा तथा कंप्यूटर शाखा। ये इस प्रकार से क्या है 15 शाखाओं में क्या है उसका राजस्व मंडल का कामकाज निपटाया जाता है। प्रत्येक शाखा का कार्य उसके नाम से स्वतः स्पष्ट हो जाता है। विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का एकत्रण, पूर्वानुमान की तैयारी और प्रशासनिक कुशलता हेतु सेल भी गठित किए गए हैं, प्रकोष्ठ भी हैं। तो 7 प्रकोष्ठ हैं ये। कृषि सांख्यिकी प्रकोष्ठ, फसल पूर्वानुमान प्रकोष्ठ, समन्वय प्रकोष्ठ, वर्षा प्रकोष्ठ, फल तरकारी प्रकोष्ठ, पशु गणना प्रकोष्ठ, डेटा प्रोसेसिंग तथा कंप्यूटर प्रकोष्ठ। ये इस प्रकार से प्रकोष्ठ होते हैं। राजस्थान के राजस्व मंडल के मुख्यालय में लगभग 400 कर्मचारी अधिकारी कार्यरत करते हैं और संपूर्ण राजस्थान के राजस्व प्रशासन में कार्मिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मंडल में राजस्व कार्मिकों के ज्ञान को अद्यतन बनाए रखने के लिए 2 अक्टूबर 1969 से एक त्रैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित होती है जिसको हम क्या है रा कहते हैं। अब हम राजस्व मंडल के कार्यों के बारे में देखते हैं। पहला जो कार्य है वो है राजस्व प्रकरणों के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में। भूमि, कृषि, काश्तकारी, भूमि सुधार तथा भू राजस्व से संबंधित कानून के अंतर्गत उठने वाले विवादों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की अपीलों की सुनवाई का कार्य राजस्व मंडल करता है। राजस्व मंडल ने स्वयं की न्यायिक प्रक्रिया तथा नियम निर्धारित किए हुए हैं। सामान्यतः मंडल की कार्यप्रणाली दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार संचालित होती है। राजस्व न्यायिक तंत्र में नायब तहसीलदार, तहसीलदार, SDM, ADM, जिला कलेक्टर, राजस्व अपील अधिकारी, भू प्रबंधन आयुक्त, उपनिवेशन आयुक्त, भू अभिलेख निदेशक आदि कार्यरत रहते हैं। सन 1984 में बिक्री कर न्यायाधिकरण जो था उसकी स्थापना से पहले राजस्व मंडल राजस्थान बिक्री कर अधिनियम 1954 के मामलों की सुनवाई भी करता था। इसी प्रकार मंडल के पास राजस्थान उत्पाद शुल्क अधिनियम 1950, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959, अब वो 2009 भी हो गया संशोधित होकर, के कुछ अधिकार थे जो अब संभागीय आयुक्तों को दे दिए गए हैं। मंडल के अधीन आने वाले अधिनियम तथा प्रकरणों में समय और आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकार परिवर्तन कर सकती है। वास्तव में राजस्व मंडल राजस्व मामलों का राज्य में सर्वोच्च न्यायालय है जो अपील, पुनर्व्याख्या तथा संदर्भ प्रकरण भी देखता है। दूसरा है अधीनस्थ जो राजस्व न्यायालय हैं उन पर सामान्य अधीक्षण। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की जो धारा 9 है उसमें मंडल को समस्त राजस्व न्यायालयों तथा समस्त राजस्व अधिकारियों पर अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है। कृषि प्रधान ग्रामीण समाजों वाले देशों और प्रदेशों की सरकारों की कार्यकुशलता मुख्यतः वहाँ के राजस्व प्रशासन पर निर्भर करती है। ग्रामीण समाज में व्याप्त असंतोष तथा भूमि से संबंधित कृषक शिकायतों को दूर करने के लिए राजस्व प्रशासन के अनेक अधिकारी और कर्मचारी प्रदेश में कार्यरत हैं। इन अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों जैसे जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून को, भू अभिलेख निरीक्षक तथा पटवारियों पर निरीक्षण और नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। राजस्व मंडल के सदस्य
अपने अपने पूर्व निर्धारित क्षेत्रों में जाकर जिला कलेक्टर तथा तहसील कार्यालयों का निरीक्षण करते हैं। इस प्रकार के निरीक्षण से न केवल अधीनस्थ अधिकारी सचेत रहते हैं बल्कि राजस्व न्यायालयों तथा कार्यालयों की कार्यकुशलता और अभिलेख प्रणाली में भी सुधार होता है। किंतु ऐसा तभी हो सकता है जबकि निरीक्षण बिना पूर्व सूचना के तथा नियमित रूप से होते रहे। जिला कलेक्टर द्वारा द्विमासिक, संभागीय आयुक्त द्वारा 6 मासिक तथा राजस्व मंडल द्वारा त्रैमासिक एवं वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जाती है। मंडल के नियंत्रण में करीब 500 से अधिक तहसीलदार और करीब 600 के आसपास नायब तहसीलदार कार्यरत हैं। राज्य में करीब 1040 के आसपास पटवार सर्कल हैं। मंडल द्वारा राजस्व नागरिक अधिकार पत्र की अवहेलना के दोषी 2 भू अभिलेख निरीक्षकों तथा 21 पटवारियों को निलंबित भी अभी तक किया जा चुका है। तो इस प्रकार से जो राजस्व न्यायालय हैं अधीन, उन पर क्या है, अधीक्षण और नियंत्रण का ये कार्य करता है। अब हम जो विभागीय प्रशासन से संबंधित है उसके कार्यों को देखते हैं। राजस्व मंडल अर्ध न्यायिक प्रकृति का न्यायालय है और प्रशासनिक संगठन का मिश्रित रूप धारण किए हुए हैं। भूमि संबंधी प्रकरणों की सुनवाई तथा अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों अधिकारियों के अधीक्षण के अलावा ये जो उपरोक्त जो कार्य बताए गए हैं, 2 जो हमने पढ़े, उसके अलावा भी क्या कई प्रशासनिक गतिविधियां को क्या वो संचालित करता है। राजस्व मंडल भू राजस्व की जो दरें हैं उसका निर्धारण व संशोधन करता है। जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है पटवारी, उसकी दर कितनी होगी उसका निर्धारण करता है और उसमें संशोधन करता है। भूमि से संबंधित जो अभिलेख हैं उसका संधारण और भंडारण करता है। ये हमने पढ़ लिया। पटवारी है, कानूनगो है, नायब तहसीलदार है, एसडीएम है, ये सब क्या है, लैंड रिकॉर्ड को तैयार करने से जुड़े रहते हैं। नीचे से ऊपर तक कड़ी बनी हुई है। संपूर्ण राज्य में भू राजस्व कानूनों का क्रियान्वयन और प्रशासन करता है। हमने पद सोपान के माध्यम से देखा है। भू राजस्व की वसूली और बजटीय नियंत्रण करता है। भूमि, कृषि, वर्षा, फसल, पशुपालन से संबंधित आंकड़ों की सांख्यिकी और एकत्रण भी करता है। भू राजस्व प्रकरणों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। राजस्व प्रशासन में कार्यरत कार्मिकों की जो पदोन्नति है, प्रमोशन है या अनुशासनात्मक कार्रवाई है, वो भी ये करता है। पटवारी की जो परीक्षा है और उससे संबंधित जो अन्य प्रक्रियाएं हैं उनको संचालित करता है। कृषि जोत जो है उसकी पासबुकों का वितरण करवाता है। राजस्व विभाग के नागरिक अधिकार पत्र को क्रियान्वित करवाता है। विभागीय जो पत्रिका रावीरा है उसका प्रकाशन कराता है और प्रशिक्षण संस्थानों से क्या है, समन्वय करता है। ग्राम सभा की बैठकों में जमाबंदी पढ़कर सुनाई जाए, इसको ये सुनिश्चित करवाता है। इस प्रकार से राजस्व मंडल के पास अनेक जिम्मेदारियां हैं जो प्रदेश की ग्रामीण व कृषि अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए बहुत ज़रूरी है। राजस्व मंडल राज्य के राजस्व मामलों में अपील, संशोधन तथा संदर्भ की सर्वोच्च संस्था है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा। इसका निर्णय अंतिम होता है, परंतु फिर भी यदि किसी को लगे कि मंडल ने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है या कोई अस्पष्टता या विवाद है तो हाई कोर्ट में भी इसकी विरुद्ध अपील की जा सकती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज राजस्व मंडल के बारे में पढ़ा। आपको किसी प्रकार की शंका हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।